बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। भूख एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म में बजने वाली एक ऐसी घंटी है जो बताती है कि अब जिस्म को तवानाई की ज़रूरत है। दुनिया के हर मामले में एतदाल ज़रूरी होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम भूख की मिसाल लेते हैं तो इसमें भी एतदाल ज़रूरी है। भूख का बहुत ज़्यादा लगना या भूख का कम लगना दोनों ही अच्छा नहीं होता। इसकी क्या वजह है और ऐसा क्यों होता है? खाने के वक्त अगर भूख ना लगे तो मतलब है कि जिस्म के अंदर कहीं गड़बड़ है। बच्चों को अक्सर भूख को लेकर मसाइल होते रहते हैं। तो आम तौर पर बच्चे खाने से ज़्यादा पीने की चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे कि सोडा मिले मशरूब, कोला, फ्लेवर्ड मिल्क जूस, जिनमें जो है ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, या फिर फ्राई खाने, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, या फिर ऐसे तले हुए बाजारी खाने जो बच्चों की भूख पर असरअंदाज होते हैं। और खाने से आधा घंटा पहले अगर आप बच्चों को मीठे मशरूब देते हैं तो इसका मतलब है आप अपने बच्चों की आधी खुराक, आधी भूख कम कर देते हैं, यानी आधा खाना कम कर देते हैं। बाज़ घरों में खाना खाने का टाइम मुकर्रर नहीं होता है, वक्त पर नहीं होता है, तो उन घरों में बच्चे जो हैं वो अपना पेट किस तरह भरते हैं? बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं जब वो भूख के लिए तंग करते हैं, तो वो अपना जो है अपना पैसे लेकर ठेलों से, बाजारों से कुछ भी लेकर, टॉफियाँ, बिस्किट या फिर कुछ चिप्स वगैरह ऐसी अला बला चीजें लेकर खा लेते हैं। तो उससे उनका आधा पेट जो भरता है तो और उनकी भूख भी दब जाती है। तो ये भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे भी जो है बच्चों की भूख दब जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। इसके साथ ही सोने जागने का वक्त एक नहीं है, पानी कम पी रहे हैं, बच्चे भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, सारा दिन घर में टीवी के आगे बैठे हैं या फोन लेकर बैठे रहते हैं और हर वक्त मसाले वाले तले हुए स्नैक्स खाकर भूख के टाइम अगर वो खा लेते हैं, पेट भरते हैं, तो इससे भी उनकी भूख कम हो जाती है। तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो आप अपने बच्चों को देंगे तो बच्चों की जो भूख है वो खुलकर लगेगी। लेकिन आपने साथ में ये जो चीजें हमने आपको बताई हैं इनका भी ख्याल करना है कि वक्त बे वक्त खाना देना, बाजारी चीजें बच्चों को देना, बहुत मीठे शेक या ऐसे मीठे जूस बच्चों को खाने से पहले देना, ये सख्त नुकसानदेह है। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं अनार का जूस। तो अनार जो है आपने तकरीबन 2 छटाक आपने अनार ले लिए हैं। खट्टा मीठा अनार होना चाहिए, तो 2 छटाक आपने अनार लिया है। सेब का रस आपने 1 पाव लिया है। उसके बाद लीमू का रस आपने 1 पाव लिया है और हरा ताज़ा पुदीने का रस 1 पाव। मिश्री आपने इसमें जितना मीठा करना है उतना मिला लें। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर, इन सब शरबतों को या इन रस को मिलाकर एक शरबत तैयार हो जाएगा। मिश्री को आप इसमें पाउडर बना के डाल दें। उसके बाद 3-3 आप उन बच्चों को 3-3 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। और ये शरबत बनाने के बाद आपने फ्रिज में रख देना है। बच्चों को ये जो शरबत है आपने सुबह शाम देना है। ये शरबत मैदे की तमाम खराबियों को दूर कर देता है। बच्चे जो बाहर का अल्लम गल्लम और तली हुई चीजें लेकर खाते हैं, उल्टे सीधे मशरूबात पीते रहते हैं और जिगर की खराबी भी होती है, तो उसे भी ठीक कर देता है और बच्चों को भूख खुल के लगती है। और अगर बच्चों को खुदा ना खास्ता हैजा हो गया है या फिर बड़ों को हैजा हो गया है या उनका पेट खराब हो गया है किसी भी वजह से या गर्मी की वजह से पेट के मसाइल हो जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। बच्चों के साथ साथ इसको बड़े भी, हर उम्र के लोग पी सकते हैं। इससे भूख खुल के लगेगी, खाना अच्छी तरह हजम होगा। लेकिन साथ ही आपने ये भी एहतियात करनी है कि ये जो अल्लम गल्लम बाहर का बच्चे खा रहे हैं ये सब आपने नहीं देना है। तो बच्चे हों या बड़े, अगर खाना खाने से 1 घंटा पहले तेज रफ्तारी से टहलते हैं या बच्चे खेलते कूदते हैं तो इससे भूख खुल के लगती है और जो भी पका हुआ है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। खाना खाने से पहले अगर गुस्ल कर लिया जाए या सिर्फ पैर अच्छी तरह धो लिया जाए तो इससे भी भूख खुलकर लगती है। एक तरह का खाना ना बनाएं, इससे भी बच्चे या बड़े जल्द उकता जाते हैं। चाय के 2-4 घूंट पीने से भी भूख लगती है। फल, कुछ ऐसे फल हैं जो भूख बढ़ाते हैं, जैसे पपीता, आड़ू और जामुन, अमरूद और बेर रोजाना खाया जाए, इससे भूख खुलकर लगती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।